梅村瑞穂君。承知してるかどうか聞いてるんじゃないんです。これね、上皇后両陛下がご在位の時に、これほどまでに国民のこと、我が国のことを考えてくださっているということがお示しになられているのに、私たちは推しの強い意見をダクダクと飲んでいかなくてはいけないんですか。我が国の国民もですね、叶うのであれば土に帰りたいと、日本の土に帰りたいと、土葬を望む人もいると思います。けれども、私たちは和をもって尊しとしますので、公衆衛生も重んじますので、火葬を選んでいるという実態があるんではないでしょうか。我が国は郷に入りでは郷に従いの国なんだっていうことをですね、はっきり言っていただかなければならないんですよ。でもちろんですね、適法に在留し、真面目に働いて、日本社会の一員としてですね、我が国に貢献されているムスリムの方もたくさんいらっしゃることを当然存じ上げております。けれども、価値観や文化、正義は一般的な我々日本人の感覚と異なるところも当然あるわけなんですね。だからこそ社会に受け入れる際には、良い影響もそうでない影響もあるということ。ちゃんと踏まえてですね、それは OK で、これは NG なんだという線引きを政治サイドがきっちりしなければ、地方も困っていくということを申し上げたいと思うんです。ムスリムの方とのこの既存社会との問題っていうのはですね、欧米で今何が起こっているのかっていうことから学ばなきゃいけないんじゃないかと思います。日本で人生を終えるなら、火葬か、高額の自己負担で、国際遺体の搬送の上、母国でお願いしなければいけませんよということを、やっぱり認識してもらいたいと先ほども申しましたけれども、それをやっぱり法律でもって、私たち、国会議員たち、政治側が態度を示す必要があると思います。この質問、ちょっとですね、通告してないんですけれども、最後に一言、大臣からもう一度いただけないでしょうか。上野厚生労働大臣。はい、法律を所管している立場から申し上げますと、先ほど来申し上げておりますとおり、あくまで自治事務と整理をされているものでありますので、地域の事情を踏まえつつ、ご検討をそれぞれ自治体におきましてお願いをできればと考えています。梅村瑞穂君。今以上の土葬墓地は必要ありません。日本人ファーストの政治をよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。यह खबर जापान में बढ़ती मुस्लिम आबादी के लिए इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने, कब्रिस्तान की जगह की कमी और इस पर स्थानीय लोगों तथा कुछ राजनीतिक हस्तियों के विरोध से संबंधित है। विरोध का मुख्य कारण जापान में 99% से अधिक नागरिकों का अंतिम संस्कार अग्निदाह क्रिमेशन द्वारा किया जाता है, जो सदियों से यहाँ का नियम और रिवाज है। इसके विपरीत इस्लाम धर्म में मृत शरीर को सीधे मिट्टी में दफनाना, ग्राउंड ब्यूरियल अनिवार्य है। जापान में मुस्लिम आबादी, जो कि अब लगभग 3.5 लाख 2024 के शुरुआती अनुमान के अनुसार है, तेजी से बढ़ रही है, जिससे इस्लामिक कब्रिस्तान की मांग बढ़ी है। हालांकि इस मांग के बावजूद पूरे देश में दफनाने के लिए केवल लगभग 10 खाली प्लॉट उपलब्ध हैं। विरोध के प्रमुख बिंदु। नए मुस्लिम कब्रिस्तानों के विरोध के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें स्थानीय चिंताएं और कुछ हद तक नस्लीय या सांस्कृतिक विरोध भी शामिल है। पर्यावरण और स्वास्थ्य चिंताएं। विरोध करने वालों का मुख्य तर्क ये है कि दफनाने से स्थानीय जल आपूर्ति, वाटर सप्लाईज दूषित हो सकती है। हालांकि कुछ अध्ययनों ने इस दावे को गलत बताया है। भूमि की कमी। जापान में भूमि सीमित है और कई लोग कब्रिस्तान के लिए जमीन के स्थायी उपयोग का विरोध करते हैं, खासकर तब जब अग्निदाह की प्रथा आम है। सांस्कृतिक मतभेद। कुछ जापानी लोगों के लिए मृत शरीर को दफनाना अस्वीकार्य या अपरिचित है, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से अग्निदाह को अपनाते हैं। कुछ ऑनलाइन टिप्पणियां नस्लवाद से प्रेरित भी लगती हैं, जहां प्रवासियों को अपने देश में दफन होने के लिए कहा जाता है। स्थानीय विरोध के कारण राजनीतिक गतिरोध। जब स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध किया जाता है, तो स्थानीय सरकारें कब्रिस्तान के निर्माण के लिए लाइसेंस, परमिट जारी करने में हिचकिचाती हैं, भले ही योजनाएं स्थानीय नियमों का पालन करती हों। उदाहरण के लिए, ओइता प्रांत के हिजेमाची शहर में एक प्रस्तावित कब्रिस्तान को नए चुने गए मेयर ने रोक दिया था। सांसदों और सरकार की भूमिका। विरोध केवल स्थानीय निवासियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ जापानी सांसदों, स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों, और राजनीतिक हस्तियों ने भी इन योजनाओं पर आपत्ति जताई है। वे इन चिंताओं को संसद या स्थानीय प्रशासन के सामने उठाते हैं। मियागी प्रांत के गवर्नर योशिहिरो मुराई जैसे कुछ स्थानीय नेताओं ने मुस्लिम समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कब्रिस्तान के महत्व को स्वीकार किया है और विरोध के बावजूद इसे आगे बढ़ाने की बात कही है। मुस्लिम समुदाय लगातार सरकार से राष्ट्रीय दिशा निर्देश, नेशनल गाइडलाइन स्थापित करने और दफनाने के लिए भूखंडों के आवंटन में मदद करने की अपील कर रहा है। यह मुद्दा जापान में बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म के प्रति रवैये पर भी बहस पैदा कर रहा है।